देखिए कल आपका एक क्वेश्चन चल रहा था, समय खत्म होने की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, उसको आप आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की भी स्टडी करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमने आपको यहाँ तक बता दिया था, कहा गया था आपने रिजल्ट्स निकाले थे, तो एक रिजल्ट आपको मिला था dx/dt इज इक्वल टू √2μ/a और एक रिजल्ट आपको मिला था एंड dy/dt इज इक्वल टू -√2μ/a √a-y/y। यहाँ तक आपको बता दिया गया था। मेरे हिसाब से हमने इसको डाला था इक्वेशन नंबर 3 और इसको डाला था इक्वेशन नंबर 4, 3 और 4। अब देखिए हम लोग को रिजल्ट जो चाहिए वो साइक्लॉइड का इक्वेशन चाहिए, वो भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो साइक्लॉइड का इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तब मिलेगा जब y और x में आप रिलेशन ऑब्टेन कर सके। दैट मीन्स ये जो t आपको दिख रहा है ये एलिमिनेट हो जाए। तो पहला काम हम लोग सोचेंगे कि t को एलिमिनेट किस तरीके से किया जाए। t को एलिमिनेट करने के लिए 3 और 4 को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 3 कॉमा वी गेट, जैसे आप डिवाइड करोगे आपको मिल जाएगा dy/dt होल अपॉन dx/dt इज इक्वल टू dy/dt का मतलब √-2μ/a इंटू √a-y अपॉन y और दूसरा मिलेगा √2μ/a 2μ/a 2μ/a कट जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल टू -√a-y अपॉन y। ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। अब बात ये उठता है कि इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का तरीका, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए कहते हैं कि y की जगह कुछ ऐसा पुट करेंगे कि जिससे ये सॉर्ट आउट हो जाए। आप जानते हैं y की जगह या तो a sin स्क्वायर थीटा या a cos स्क्वायर थीटा पुट करते हैं, लेकिन जब फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होता है दैट मीन्स नेगेटिव साइन होता है तो a cos स्क्वायर थीटा पुट करते हैं और जब पॉजिटिव साइन होता है तो a sin स्क्वायर थीटा पुट करते हैं। चलिए पुट कर दिया जाए। पुट y इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा, दिस इम्प्लाइज दैट आपको मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट dy इज इक्वल टू 2a cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू d थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट, अब हम लोग कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट dy की जगह ये पूरा का पूरा टर्म पुट कर दीजिए, आपको मिलेगा -2a sin थीटा इंटू कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू d थीटा होल अपॉन dx इज इक्वल टू -√a-y की जगह a cos स्क्वायर थीटा अपॉन y की जगह a cos स्क्वायर थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल, a से a कैंसिल, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, रूट से निकलेगा तो साइन थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट वो साइन इस साइन से कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 कैंसिल हुआ, माइनस कैंसिल हुआ, साइन कैंसिल हुआ, ये निकलेगा कॉस थीटा देगा, इधर आएगा तो मिलेगा a cos स्क्वायर थीटा d थीटा इज इक्वल टू dx। ये टर्म आपको मिल गया। अब देखिए इसको अब हम लोग को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कॉमा वी गेट, जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे a बाहर cos स्क्वायर थीटा विथ रिस्पेक्ट टू d थीटा इंटीग्रल dx, साथ में एक कांस्टेंट मिल जाएगा विच इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इम्प्लाइज दैट a, देखिए 2 भी होगा मेरे ख्याल से, 2 कैंसिल नहीं हुआ है ना, 2 भी है, 2a cos स्क्वायर थीटा की जगह cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2
विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स प्लस साथ में एक कांस्टेंट। दिस इम्प्लाइज दैट 2 से 2 कैंसिल, ए कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाई 2 साथ में 1 की जगह थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एक कांस्टेंट सी। दिस इम्प्लाइज दैट आपसे कहा गया है व्हेन y is equal to a, when y is equal to a then थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0। when y is equal to a then थीटा इज इक्वल टू 0। इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 5। थीटा की वैल्यू मिल गई, अब x की वैल्यू निकालेंगे तो जैसे ही x की वैल्यू आप निकालेंगे, देखिए एक रिलेशन आपने पुट किया था dx बाई डी टी, देखिए ये रहा dx बाई डी टी, एक्स डॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 म्यू बाई ए व्हेन y इज इक्वल टू ए। एक्स डॉट कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब x आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मिलेगा एंड x इज इक्वल टू 0। देन इक्वेशन 5 बिकम्स, चलिए मिलेगा a साइन 0/2 प्लस 0 प्लस c। दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू 0 आ गई। अब देखिए हेंस इक्वेशन 5 बिकम्स, मिलेगा x इज इक्वल टू a बाई 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। ठीक है, आपको इक्वेशन निकालना था, एक तो ये आ गया। अब y की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन, या सिंस इस वाले से, सिंस y इज इक्वल टू a कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इम्प्लाइज दैट इसको भी चेंज करना चाहते हैं, y इज इक्वल टू a कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे तो y इज इक्वल टू a कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा प्लस 1 बाई 2। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू a बाई 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा। x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। ये दोनों को अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि ये हमारे साइक्लॉइड को इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उतार लीजिए, पूरा उतारिए। डिवाइडिंग इक्वेशन 4 से यहाँ से उतारिए।
नीचे से लिखिए, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड। विच इज़ द इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आपका होमवर्क है, हिंट कर दे रहे कैसे होगा। लिखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ मूविंग पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ मूविंग पॉइंट, the coordinate of a moving point at time small t, at time small t is given by, at time small t is given by x is equal to a 2t plus sine 2t, y is equal to a 1 minus cos 2t, y is equal to a 1 minus cos 2t. Then prove that acceleration is constant. Then prove that acceleration is constant and also find the direction of motion. And also find the direction of motion. देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग को x दिया गया है, y दिया गया है। हिंट ले लीजिए कि कैसे होगा। x और y दिए जाने के बाद आप इस इक्वेशन से dx/dt निकाल सकते हैं, dy/dt भी निकाल सकते हैं। dx/dt, dy/dt निकालेंगे, उसके बाद d2x, ओए एक्सक्यूज मी, dx/dt निकालिएगा, dy/dt निकालिएगा, d2x/dt स्क्वायर, d2y/dt स्क्वायर, ये सब निकालने के बाद एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है √x डबल डॉट का स्क्वायर प्लस y डबल डॉट का स्क्वायर। इससे आपका एक्सेलरेशन निकल जाएगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन की रही बात, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालने के लिए थीटा इज इक्वल टू, डायरेक्शन ऑफ मोशन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y डॉट अपॉन x डॉट। इस फॉर्मूले से आपका एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ मोशन निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, कर ज़रूर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट, velocity and acceleration of particle on plane in polar coordinate, on plane in polar coordinate। velocity and acceleration of particle on plane in polar coordinate। देखिए, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले हम आपको रेफरेंस समझा दे रहे हैं कि रेफरेंस क्या होता है, किस तरीके से लेते हैं, तब फिर हम लोग इसमें अपना वेलोसिटी निकालेंगे और एक्सेलरेशन निकालेंगे। मान लीजिए ये हमारा कोई कर्व है, ये कर्व पे कोई पॉइंट है, तो कहा जाता है पोलर कोऑर्डिनेट में रेफरेंस के तौर पे एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं O, जिसको नाम देते हैं पोल का, और उससे पास करने वाली एक हॉरिजेंटल लाइन लेते हैं
ये रही हमारी वो लाइन जिसको हम लोग नाम देते हैं इनिशियल लाइन का। इनिशियल लाइन स्पेस में हॉरिजेंटल होती है, मतलब वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर इंक्लाइंड होती है। ये रेफरेंस कहलाता है, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए कम से कम एक फिक्स पॉइंट विच इज़ नोन एज पोल और उससे पास करने वाली हॉरिजेंटल लाइन विच इज़ नोन एज इनिशियल लाइन, इसकी हमको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला देंगे। ओरिजिन से मिलाने के बाद ये जो होता है इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर, अगर ये पॉइंट P है, ये रेडियस वेक्टर है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल r से। यदि ये एंगल थीटा हो तब कहते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट r, थीटा होगा। Radius vector is denoted by small r and the angle between radius vector and initial line is denoted by theta. Then the coordinate of P is r, theta. ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का रेफरेंस है। रेफरेंस मतलब दैट इनिशियल थिंग विच इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए मिनिमल जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग रेफरेंस कहते हैं। तो रेफरेंस में इसमें एक फिक्स पॉइंट O हो गया और उससे पास करने वाली एक हॉरिजेंटल लाइन हो गई जिसको हम लोग कहते हैं इनिशियल लाइन। ठीक है, अब डालिए रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, हेडलाइन डालिए पहली, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। देखिए शुरुआत से ही आपको ये बात बताई गई है कि जब कभी हमको वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का कंपोनेंट चाहिए होगा तो जिस पॉइंट पर चाहिए होता है उसका हम लोग एक नेबरिंग पॉइंट भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब पूरी इसकी थ्योरी देखी जाए एक बार। रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, पहली हेडलाइन है रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। देखिए इसमें मान लीजिए कि ये हमारा कोई कर्व है, इसके किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए पोल और इनिशियल लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। मान ले रहे इस पर हमने कोई पॉइंट ले लिया P, O को P से मिला दीजिए, तब जा कर के P का कोऑर्डिनेट होगा r, थीटा, जहाँ ये डिस्टेंस होगी r और ये होगा हमारा थीटा। इसका नेबरिंग पॉइंट हमने ले लिया Q, तो Q का कोऑर्डिनेट है r प्लस डेल r, थीटा प्लस डेल थीटा। अगर इसको हमने इससे मिला दिया तो ये पूरा एंगल थीटा प्लस डेल थीटा, मतलब ये छोटा वाला डेल थीटा और ये डिस्टेंस होगी r प्लस डेल r। तब जाके नेबरिंग पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट r प्लस डेल r, थीटा प्लस डेल थीटा है। अब कहते हैं रेडियस वेक्टर के अलोंग जो वेलोसिटी होती है उसको रेडियल वेलोसिटी कहते हैं, U से डिनोट करते हैं। और रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होती है उसको ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहते हैं, V से कहते हैं। रेडियस वेक्टर के अलोंग जो वेलोसिटी होती है उसको रेडियल वेलोसिटी, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर के अलोंग मतलब ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी होती है उसको ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहते हैं। द वेलोसिटी अलोंग द रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड रेडियल वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? ये हमने जो परपेंडिकुलर डाला है इस पॉइंट से इस पे, इसको हम मान ले रहे हैं कि इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं N से, ये हमारा पॉइंट P है। ठीक है, चलिए लिखिए इसमें, लिखिए द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, द कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी, the component of the velocity
of a particle moving in a plane curve along and perpendicular to radius vector are defined as radial velocity and transverse velocity respectively. Are defined as radial velocity and transverse velocity respectively. मतलब रेडियस वेक्टर के अलोंग जो वेलोसिटी होती है उसको रेडियल वेलोसिटी, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है उसको ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहते हैं। नीचे से लिखिए लाइन चेंज करके, लेट कैपिटल P ब्रैकेट में R कॉमा थीटा, लेट कैपिटल P ब्रैकेट में R कॉमा थीटा be the position of the particle at time t, be the position of the particle at time t moving in a plane curve। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी कर्व का इक्वेशन होता है r इज इक्वल टू एफ थीटा। मूविंग इन अ प्लेन कर्व r इज इक्वल टू एफ थीटा with reference to TO2 with reference to O as a pole, with reference to O as the pole and OX as the initial line and OX as the initial line and OX as the initial line। नीचे से लिखिए, let the particle is at Q, let the particle is at Q ब्रैकेट में R प्लस डेल R कॉमा थीटा प्लस डेल थीटा, R प्लस डेल R कॉमा थीटा प्लस डेल थीटा ब्रैकेट बंद, एट टाइम T प्लस डेल T, एट टाइम T प्लस डेल T, देन देखिए यहाँ पहले देख लीजिए, u इज इक्वल टू, u का मतलब है रेडियल वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस वेक्टर इन टाइम डेल टी, मतलब डेल टी टाइम में रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 चेंज इन रेडियस वेक्टर along OP in time del t upon del t by rate of change of रेडियस वेक्टर
तो चेंज इन रेडियस वेक्टर अलॉन्ग ओपी इन टाइम डेल टी अपॉन डेल टी। रेट का मतलब होता है कि डेल टी के रिस्पेक्ट में क्या चेंज आ रहा है। रेट का मतलब होता है डेल टी के रिस्पेक्ट में क्या चेंज आ रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट u इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इत्मीनान से समझिएगा। देखिए पहले रेडियस वेक्टर OP था, फिर रेडियस वेक्टर OQ हो गया। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि OP से OQ होने में कितना अंतर आया। दैट मीन्स OQ माइनस OP। लेकिन हमको इसकी भी वैल्यू नहीं पता है, इसकी भी वैल्यू नहीं पता है, तो क्या होगा वो समझिए। ऐसे में क्या करते हैं, मान लीजिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। इसको हमने नाम दिया OP का, इसको हमने नाम दिया OQ का। हम ये जानना चाहते हैं कि OP से OQ बनने में कितना डिफरेंस आया। तो उसके लिए हम करते क्या है, इसको ऐसे डॉटेड करके आगे बढ़ाते हैं और इससे इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं। मान लिया ये नाम है N, तो ये जो डिस्टेंस होती है यही कहलाती है चेंज इन रेडियस वेक्टर। क्या कहलाती है? चेंज इन रेडियस वेक्टर। मतलब पहले रेडियस वेक्टर OP था, फिर रेडियस वेक्टर OQ बना। OP से OQ बनने में इसके डायरेक्शन में कितना डिफरेंस आया, उसके लिए हम इसको आगे बढ़ाएंगे इसके डायरेक्शन में। इसलिए हमने इसको आगे बढ़ाया, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज N, तो Pn चेंज आया। कितना चेंज आया? Pn चेंज आया। तो चेंज इन रेडियस वेक्टर मिलता है Pn अपॉन डेल टी। दिस इम्प्लाइज दैट u इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो। Pn की जगह लिख सकते हैं On माइनस OP अपॉन डेल टी। ठीक है, अब देखिए ON की वैल्यू निकालने के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे। इन ट्रायंगल OQN ये एंगल पता है, ये 90 डिग्री। इससे वैल्यू निकालेंगे कॉस डेल थीटा की, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज ये बेस हो जाएगा, मिलेगा OP अपॉन OQ। दिस इम्प्लाइज कॉस डेल थीटा इज इक्वल टू OP की वैल्यू है कॉस थीटा आधार, ठीक है। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, मिलेगा आपको। दिस इम्प्लाइज दैट ये ON हो जाएगा ना, ON की जगह लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट ON हमको निकालना है और OQ की वैल्यू है R प्लस डेल R। तो मिलेगा U इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो ON की जगह R प्लस डेल R कॉस डेल थीटा माइनस OP की जगह R अपॉन डेल टी। उतारिए इतना।
ठीक है भाई। कॉस डेल थीटा आधार, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया ON, और ये हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट u इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 r प्लस डेल r, इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस डेल थीटा का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डेल थीटा पे पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन माइनस r अपॉन डेल टी। u इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले इसमें करेंगे तो r प्लस डेल r माइनस r प्लस डेल r इंटू डेल थीटा का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन माइनस r अपॉन डेल टी। r से r कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट u इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल r बाई डेल टी। चूँकि डेल थीटा बहुत स्मॉल है, सिंस डेल थीटा इज़ वेरी स्मॉल, डेल थीटा बहुत छोटा है, सो नेग्लेक्टिंग सेकेंड एंड हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ डेल थीटा। डेल थीटा बहुत छोटा है, इसलिए उसके सेकेंड और हायर ऑर्डर टर्म्स के टर्म्स को इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ से ये सब इग्नोर हो गया, r से r कैंसिल, डेल r बाई डेल टी। दिस इम्प्लाइज दैट u इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। दिस इम्प्लाइज दैट u इज इक्वल टू r डॉट इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। ये रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। उतारिए। उतारिए पूरा। ऑफिस में बैठ जाइए बेटा, भी सामने।
ये तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया रेडियल वेलोसिटी का। अब बारी आती है ट्रांसवर्स वेलोसिटी की। ट्रांसवर्स वेलोसिटी के लिए लिखेंगे नाउ v इज इक्वल टू ट्रांसवर्स वेलोसिटी is equal to rate of change of rate of change of perpendicular to radius vector in time del t. Change in radius vector perpendicular to OP in time del t अपॉन del t। रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर चेंज QN, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा QN, यहाँ पे भी चेंज आएगा। QN की वैल्यू निकालेंगे तो साइन डेल थीटा इज इक्वल टू QN अपॉन OQ। दिस इम्प्लाइज दैट QN इज इक्वल टू OQ की वैल्यू है R प्लस डेल आर साइन डेल थीटा, R प्लस डेल आर साइन डेल थीटा अपॉन डेल टी। साइन डेल थीटा का होता है डेल थीटा माइनस डेल थीटा का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डेल थीटा पे पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। अब इसको कैलकुलेट किया जाए तो देखिए क्या मिलेगा। ये v था, v v v v v v। देखिए यहाँ से अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक टर्म आपका और आएगा डेल थीटा माइनस क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस ये कट जाएगा और आपको मिलेगा डेल आर इंटू डेल थीटा बाई डेल टी। देखिए QN है, QN की वैल्यू डायरेक्टली निकल रही है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। QN की वैल्यू रखे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। डेल थीटा इज वेरी यूजफुल थीटा, ये टर्म मल्टीप्लाई करने पर ये भी इग्नोर। भाई डेल थीटा बहुत हाई है तो इसके हायर ऑर्डर टर्म्स मतलब ये सब इग्नोर होंगे। ये मल्टीप्लाई होने पे बहुत स्मॉल होगा, केवल और केवल आपको मिलेगा R इंटू डेल थीटा बाई डेल टी। इसका इसमें मल्टीप्लाई किए, ये दोनों 2 बार आ गया। मतलब हमको ये है कि डेल जब 2 बार आने लगेगा तो हमको इग्नोर करना है। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें किए तो डेल डेल 2 बार आने लगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें किए 1 ही बार आया। यहाँ पे 2 से भी अधिक बार आएगा तो जब 2 से अधिक बार आएगा तो उसको नेग्लेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा v इज इक्वल टू R डी थीटा बाई डी टी। v इज इक्वल टू R थीटा डॉट इज इक्वल टू R डी थीटा बाई डी टी। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, उतार लीजिए ये पूरा। नाउ ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज गिवन बाई, नाउ ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज गिवन बाई, ये पूरा उतारिए, पूरा उतारिए।
नीचे से लिखिए, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। These are the component of radial and transverse velocities। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, थोड़ा सा लिख लीजिए प्रूफ अगले टर्न पे। रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, रेडियस वेक्टर की दिशा में जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा उसको रेडियल एक्सेलरेशन, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन उसको ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कहते हैं। लिखिए, द कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन, द कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन, द कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल moving in a plane curve, moving in a plane curve, moving in a plane curve along and perpendicular, along and perpendicular to the radius vector, along and perpendicular to the radius vector are defined as radial and transverse acceleration, radial and transverse acceleration। नीचे से लिखिए, लेट u कॉमा v, स्मॉल u कॉमा स्मॉल v, लेट small u comma small v be the radial and transverse velocities, be the radial and transverse velocities of a particle at p at time t, at p capital P at time t small t, and u plus del u comma v plus del v, and u plus del u comma v plus del v be the component of corresponding velocities, be the component of corresponding velocities, be the component of corresponding velocities at q at time t plus del t, at q at time t plus del t, then the radial acceleration and transverse acceleration, then the radial acceleration and transverse acceleration, then the radial acceleration and transverse acceleration may be defined as, बाकी नेक्स्ट टर्न पे